ठीक है, अच्छा समझ में आ रहा है आपको मैं क्या बोलना चाहता हूँ? सिंपल है। क्या है, मैं ये क्या बताना चाहता हूँ आपको, मेरा बात क्या है आपको बता कि पूरा का पूरा सब कुछ रेडी है ना। अभी आप कैसे बिजनेस करते हो ना वो आपके ऊपर में है ना। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि एक समंदर है ना। अगर हमको तैरते आता है तो हम कुछ लेवल तक चलेंगे, तैरते नहीं आता है तो समंदर में तो हम डूब जाएंगे, हाँ या ना, है ना। और तैरते आएंगे तो हम थोड़ा आगे पीछे चल सकता है। बात की गहराई को समझना, अगर समंदर में हम लोग हैं और अगर हम गिर गया समंदर में और हमको तैरते नहीं आता है तो हमारा लाइफ 2-5 मिनट का होता है, हाँ या ना। अगर आपको तैरते आता है और समंदर में आप गिर गए तो 15-20 मिनट का आपका लाइफ रहेगा, क्योंकि आपको जितना तैरना आता है उतना, बराबर। मगर उस समंदर के अंदर में आपको कोई चीज का सहारा मिल गया तो आप समंदर को पार कर सकते हैं, हाँ या ना, है ना। तो जिंदगी ऐसे ही है सबकी। आज हम जो जी रहे हैं ना जिंदगी, कहीं ना कहीं हमें ना ऐसे समंदर में है कि कभी नहीं तो भी हमको तैरते नहीं आते तो हम डूब जाते हैं, हाँ या ना। और थोड़ा बहुत हम तैरना सीख गए तो हम टिके रहते, मगर हम लाइफ में वो अचीवमेंट नहीं कर पाते जो हमको करना है या ना। जिंदगी कट रही है हम लोगों की, 60 साल 50 साल कैसे निकल जाते हैं हमको पता भी नहीं चलता है ना। आई थिंक सब लोग यहाँ कोई छोटी उम्र का आदमी नहीं है, सब लोग 25 प्लस है, राइट या रॉन्ग। तो आप ये जिंदगी हाथ से निकल गई और आने वाला जो जिंदगी के हमारा जो कश्मकश है कि आने वाला जो टाइम है हम लोग का बेस्ट आना चाहिए, बेस्ट आना चाहिए, यस या नो। तो हम लोग को एक समंदर में मजबूत सहारे की जरूरत है। क्या चीज की जरूरत है? मजबूत सहारा चाहिए, कि वो सहारा अगर हमको मिल जाए और हम उसके अंदर बैठ जाए तो ये समंदर पार हो जाएगा, मतलब जिंदगी सक्सेस हो जाएगी, यस या नो। आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? क्योंकि मेरे को बंगाली आती नहीं, मैं रियली बोलता हूँ। आप लोग को समझ में आ रहा है? मेरे को ऐसा लगता है कि बंगाल का आदमी एकदम इजी समझता है हिंदी। अगर मैं कर्नाटक का आदमी को बात करूंगा तो वो ज़्यादा हिंदी समझता नहीं है, मगर वो मजे की बात ये है वो हिंदी नहीं समझता, पर वो मेरे को समझते मैं बोलता हूँ तो फिर वो खाली हो जाते। आप लोग मेरे को क्या, मेरे कंफ्यूजन रहता है, आप एक्साइटेड रहिए, है ना। मुझे आपके पास से कुछ नहीं चाहिए, आपके पास से कुछ लेना नहीं है ना मुझे कुछ देना है आपको। हमारे बीच में जो भी डेस्टिनेशन है, क्योंकि मैं छोटे से बड़ा बना हूँ, है ना। मैंने आज सक्सेस, पैसा, जो भी मुकाम हासिल किया है, तो मुझे ये पता चलता है कि जो कायदा कानून मेरे लिए काम करता है ना वो आप सबके लिए भी काम करेगा। आप समझ बात को? मगर आपका मेंटालिटी रेडी होना चाहिए। आप अपने आप पे विश्वास कीजिए, दूसरे पे विश्वास ही मत कीजिए बॉस। हम बोलते ही नहीं आप हम पे विश्वास करो, आप अपने आप पे विश्वास करो। आप अपने आप पे कर सकते हैं विश्वास? यस। तो आप अपना बुद्धि लगाओ, सही है तो आगे बढ़ो, नहीं सही है तो बाय बाय टाटा सी यू। क्या टेंशन है? सही है गलत है? ये बात से समझ है आप मेरी बात से? है ना। ज्यादा आप लोगों को टेंशन नहीं है किसी के साथ में, तो आप एकदम खुश रहिए, मतलब हैप्पी रहिए। आप खुश रह सकते हैं? आपके हर एक के चेहरे पे मुस्कान होना चाहिए। आप खुश तो रहिए यार, खुश होने का तो कोशिश कीजिए। क्योंकि अगर टेंशन में बैठता है आदमी, हम उसको देख के टेंशन आ जाता है, यार क्या टेंशन हो गया। जैसे मैंने यहाँ से बोल दिया तेरी किडनी मेरे को चाहिए, किसी का किडनी तो मैंने मांगा नहीं है, यस या नो। तो ऐसा खुश रहने का, मस्त रहने का बॉस। देखो क्या है, लक्ष्मी भी उसी के पास आती है जो मुस्कुराना जानता है ना। दुखी आदमी के पास कौन आएगा मेरे को ये बताओ। चलो आप एक्सपेरिमेंट करके देखो, आप घर पे भी जाके आप दुखी रहो, आपकी फैमिली, आपकी बीवी भी बोलेंगे अब ये टेंशन में दूर रहो जरा। सही है गलत है? आपके बच्चे भी बोलेंगे मूड खराब है अभी जाने दो। आपका दोस्त, आप ट्राई मारो खाली जाके ऐसा चिड़ के बैठ जाओ और आप खुश रहने का ना, चार हुआ क्या हुआ, क्यों खुश है, ऐसा पूछने आएगा, आया ना। तो लक्ष्मी भी उसी के पास आती है कि जिसको हंसना आता है, खुश होना आता है, यस या नो। तो फालतू टेंशन नहीं लेने का, मस्त। अभी मैं इसलिए आपके बात, ये बात सब समझ में आया, अपना अंडरस्टैंडिंग हो गया ना? अब रेडी है ना समझने के लिए? देखो आप 2 आदमी बैठे या 10 लोग बैठे या 100 लोग बैठे, मुझे फर्क नहीं पड़ता, 1000 भी कल बैठने वाले। कल 1000 लोगों का सेमिनार है हम लोग का, है ना। आप ये बेस है, हम ज़्यादा टाइम देंगे आप लोगों को, ये धंधे का गहराई हम आपको समझाएंगे कि ये धंधे की ताकत क्या है। आपने दिमाग में सोचा नहीं है सर, आज तक कितना भी आपके पास में नॉलेज हो, कितना भी आप एमएलए हो, आप कितने भी बड़े तुरंत खाओ, आपने जिंदगी में बड़े बड़े झंडे गाड़ दिए ना, आप यहाँ पे जीरो हो सर। मैं दावे के साथ बोलता हूँ आप लोग, एक आदमी को, आपका एक्सपीरियंस यहाँ पे जीरो है सर। ये इंडस्ट्री में आप जीरो हो, पैसा बनाने के अंदर में आप जीरो हो। आप समझ रहे मेरी बात को? थोड़ा हर्ट लगेगा आपको, है ना? नहीं, ताली मत पढ़ो, समझो बात को मैं क्या कहना चाहता हूँ। जिंदगी का ऐसा 15 साल का तजुर्बा लगा के ये धंधे को खड़ा किया गया है ना, आपकी सोच से 1000 गुना आगे ये धंधा है।
ये अपॉर्चुनिटी आप कब कौन आप बाजार के अंदर जाओ, कोई भी धंधे में डालो, कौन पैसा इतना 3 गुना 2 गुना या जो भी आपका पैसा बनता है, आपका वेल्थ बनता है, ऐसा धंधा है कोई ईमानदारी वाला? मेरे को बताओ, चलो। नहीं है ना? आप हमको सवाल करो, आप कैसे करके देते हो? आप समझ रहे हो बात को? हम आपको ट्रेडिंग सिखा के या हम आपको पैसा आप हमको देंगे और हम कोई जगह पे इन्वेस्टमेंट करेंगे, आपको रिटर्न देंगे, ऐसी कोई कहानी नहीं है। आपने हजारों कहानी ऐसी सुनी हुई है। यस या नो? आप बात से सहमत है तो हाँ ना में जवाब दीजिए। एकदम सही बोले सर। ये अपॉर्चुनिटी इतनी ताकत वाली है, ये धरती के ऊपर में राइट टाइम और राइट जगह पे आप बैठे हो, ठीक है ना? और आपका अगर नसीब खुलना है तो आपका दिमाग है, चल गया तो नसीब खुलेगा, नहीं आपका दिमाग नहीं खुला तो नहीं खुलने वाला। ऐसे कई सेमिनार में आप आए और गए और कई लोगों पे विश्वास किया और चुना लगा, और हम तो आपको अप्लाई करते हैं कि सीधा का सीधा आप अपना बुद्धि लगाओ, आप अपना सवाल करो, जो आपको कमी है वो बोलो, हम आपको दूर करके देते हैं। ये बात से सहमत है आप मेरी बात से? है ना? प्योर बिजनेस की बात हो रही है। लोगों को लाओ, जोड़ो, कमिटमेंट करो, ये प्रोफाइल, ये मालिक ये सब लफड़े है ही नहीं इधर। सिंपल बिजनेस है। कितने लोग यहाँ पे पैसा बना रहे हैं? जरा हाथ खड़ा कर सकते हैं ऐसा 2 मिनट के लिए? ऐसा जो ब्लॉग और में जुड़े हुए हैं और पैसा बना रहे हैं, कितने लोग हैं? अच्छा, आप लोग बना रहे सब लोग पैसा, है ना? चाहे आपने खाली इन्वेस्टमेंट किया हो, चाहे आपने किसी को रेकमेंड किया हो, व्हाटएवर है, पर आप सुखी है? आया ना? आवाज कीजिए, है ना? तो इतना ट्रांसपेरेंसी वाला बिजनेस है, इतना बेस्ट बिजनेस है, और कोई टेंशन है क्या इतना लंबा चौड़ा? ये भाग जाएगा, टूट जाएगा, फूट जाएगा। तो मेरे कहने का मकसद क्या है कि ये जो इंडस्ट्री है ना, बहुत पावरफुल इंडस्ट्री है। आपको एक नॉलेज की जरूरत है। आई थिंक इसाक भाई ने सब कुछ बताया होगा आप लोगों को, है ना? खाना वाना खाने से पहले जो याद था वो अभी याद है या बाउंसर? खाना, क्योंकि आदमी खाना खाने के बाद में सुस्त हो जाता। हाँ ठीक है, बोलो, चलने दो। एक तो ऊपर से एसी, है ना, और एकदम कंफर्टेबल सीट, और खाना वाना खा के, और पॉजिटिव बात होती है ना, वहाँ नींद बहुत आती है। यस या नो? तो ये ऐसा ही है। मगर मेरे हिसाब से है ना, अभी फंक्शन हो ना तो खाना वाना भी नहीं देना चाहिए। एकदम भूखा रह के, एकदम पेड़ के नीचे वो आदमी सीखे, ऐसा होना चाहिए। यस या नो? है ना? तो यार हमने 15 साल के अंदर में इतनी चप्पल घिसी है, इतना सब कुछ किया है ना, तब जाके यहाँ पे आपके सामने खड़ा है। आप समझे बात को? और वो बात को आपको खाना पीना खिला के एसी में आराम से समझा रहे, फिर भी देखेंगे, अरे क्या हलवा देखेगा तू? समझ रहे हैं बात को? सो कम टू द पॉइंट, हम लोग डायरेक्टली बात करते हैं आपके साथ में। मैं आज बहुत डिटेल में बात नहीं करूँगा क्योंकि हम लोग को फ्लाइट से जाना है, पर मैं आपको इतना बात बताना चाहता हूँ कि आप अंदर से तैयार होना चाहिए कि मुझे ये धंधे में बड़ा पैसा बनाना है, मुझे इसमें कुछ करना है लंबा चौड़ा। हमने जब ये बिजनेस स्टार्ट किया था उस साइड में, तो उन लोगों में आग देखी थी, आग थी कि मुझे ये करना है ना? अभी ये जो भाई है इधर बैठे हैं, आपका नाम क्या है? दीपक असरानी। दीपक भाई सिंधी है। ये दीपक भाई और उनके साथ में एक थे, मेरे से थोड़ी हाइट कम है, भवानी सर, भवानी जी। ये फार्म होटल है ना, इधर पास में फार्म होटल है, उधर आए थे। फन रेसिडेंसी, हाँ, फन रेसिडेंसी। 1 अक्टूबर 2021। हाँ, 1 अक्टूबर 2021 को आए थे, और मैं और रियाज भाई करके एक है, हम दोनों आए थे। 5-25 लोग इधर उधर से आए थे, और ये बंदे भी आए थे। उन्होंने बिजनेस को देखा और समझा। अभी डेली का कितना आ रहा है सर? सर 23 साढ़े 23 रुपये डॉलर, 23 साढ़े 2300, $2300 हाँ, डॉलर लगभग $2300 पर डे आदमी कमा रहा है। कितना होता है? $2300 आप समझ रहे कितना होता है जी? और साथ वाले का वो सब आगे बहुत है, इसमें लंबा चौड़ा है। आप समझ में क्या कहना चाहता हूँ? वो इंसान आए, हम आए, उन्होंने बिजनेस दिखाया, वो किया, और उनका जो एरिया है रायपुर ना, रायपुर, हाँ, उन्होंने बिजनेस समझने के लिए कलकत्ता है, और हम भी कलकत्ता है, और कलकत्ता में 2-4 लोग थे, वो पता नहीं किधर है, आज तक हमको मालूम नहीं है ना? और कलकत्ता नसीब या अनलकी या व्हाटएवर जो भी है ना, पर वो कलकत्ता में आके मीटिंग करके बारह आके सिक्के उधर रायपुर में झंडे गाड़ दिया। आप समझ रहे बात को? हाँ? और यहाँ लोकल आदमी है ना, बांग्ला आदमी सोच रहा है अभी भी, हाँ ठीक है, उसकी कंडीशन बहुत ज्यादा है। मैं उस आदमी पे बुद्धि लगाता हूँ, आप लोगों में बैठ के अक्ल लगा, इसकी इतनी अक्ल है कि ये सक्सेस ही नहीं होना चाहता है। इतनी सारी अक्ल है यहाँ के लोगों को कि वो सक्सेस होना ही नहीं चाहते। उसके बाद में इतने सारे एक्सक्यूज, परंतु किंतु बहुत ज्यादा भरे पड़े। आप समझ रहे हैं बात को? भाई मैंने आपको बताया था, अभी थोड़े टाइम पे मैं फ्लाइट में आ रहा था, तो ये आदमी को हम धंधे की बात कर रहे थे, तो उसने मेरे को सीधा बोला, रिस्क कितना है? मैं बोला पहले नीचे तो उतर,
फ्लाइट में से बाद में पता चलेगा रिस्क कितना है। अभी ऊपर हवा में कोई सपोर्ट होता है क्या? फ्लाइट में कोई सपोर्ट होता है? अभी मैं बॉम्बे जा रहा हूँ, सबसे ज्यादा डर मुझे फ्लाइट में लगता है। आप बिलीव करेंगे यार, एक मशीन है, यूं उड़ता है, हवा में जाता है, बराबर है, उसकी कोई गारंटी ले सकते हो आप कि वो उतरेगा ईमानदारी से? उसमें पेट्रोल डाला हुआ है, अब वो पेट्रोल खत्म हो गया, कुछ चिड़िया विड़िया आ गई या दूसरा प्लेन आ गया, कितना चांसेस है, कितना रिस्क है, मेरे को कितना परसेंटेज रिस्क है? आप फ्लाइट में कितना परसेंटेज रिस्क है? 100% गारंटी है, गया ना तो टांग भी नहीं मिलेगा। कुछ मिलेगा कि मतलब फोटो मिलता है ये गए थे, रिटर्न में मिलता नहीं है। और उधर मुझे पूछ रहे हैं कुछ रिस्क है क्या? मैं बोला यार तू नीचे तो उतर पहले, उसके बाद में डिस्कशन करेंगे धंधे में रिस्क है कि नहीं। हाँ समझ रहे बात? लोग इतने सारे बेवकूफ हैं, उनको खुद को पता नहीं किधर जाने का है। आपको रियली में बोलता हूँ, सुबह उठ के वो लोग डिसाइड करते हैं आज क्या है, प्रोग्राम क्या है। आप समझ रहे बात को? जिंदगी अनकंडीशनल चल रही है लोगों को, और बाद में बहुत दुखी हुए यार, पैसा नहीं आ रहा है, धंधा चल नहीं रहा है, लोग लूट के लेके चले गए। उससे ज्यादा उसके पास में डायलॉग ही नहीं है, उसको अपने अकल ही नहीं लगाना है। आप बात समझ रहे मैं क्या कहना चाहता हूँ आप लोग को? बहुत सीरियस बातें कर रहा हूँ आप लोगों के साथ में। हाँ पर इम्पोर्टेंट, हाँ जी सही है सर, सही है ना? सही है, हाँ है मगर सही है। हाँ तो क्या जिसको भी आप मानते हो, खुदा, भगवान, क्रिश्चियन, जो भी आप लोग धर्म से, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। क्या उससे कोई एग्रीमेंट है कि आप राह देख के बैठे हो कि ऊपर से बोलेंगे हाँ भाई तेरा टाइम आ गया, अभी 10 करोड़ भेज रहा हूँ, देख ले जरा? ऐसा होने वाला है क्या? है ना? ऊपर भगवान बोला अरे कौन है? दीपक भाई। हाँ दीपक भाई तुम्हारा 10 करोड़ रुपए का भेज रहा हूँ, कैश चाहिए, चेक चाहिए, कैसा चाहिए कि क्रिप्टो में भेजूं? ऐसा होता है क्या? ऐसा किसी के साथ में हुआ है क्या? तो उसकी वेट करना क्यों? लोग वेट करके बैठे हैं कि भगवान कुछ भेजेगा तभी मैं आगे बढ़ूंगा, बाकी नहीं। आप समझ रहे हो बात को? भगवान है ना हमेशा यूं करता है, तथास्तु। क्या बोलता है? तथास्तु। हाँ या ना? हम ब्लेसिंग लेने के लिए जाते तो क्या बोलता है? ओके डन। जिसने ये धरती ब्रह्मांड बनाया, जिसने पूरी सृष्टि को बनाया, हम आप सबका जिंदगी चला रहा है, उसके लिए आपको ब्यूटीफुल हंसता हुआ रखने के लिए कोई टेंशन है क्या? तो 5 मिनट में रख सकते हैं, पर हमारे केमिकल लोचा चल रहा है दिमाग में। यस या नो? हम इतने मैच्योर है, इतने जानकार है, इतना सब कुछ हमारे पास में कि हम समझ ही नहीं पाते कि करना क्या है। सही है ना? अब मेरी बात से भी ये कहना चाहते हो, कहना क्या चाहते हो? सही है गलत है? तो भाई एक ही बात बोलता हूँ आपको, ये धंधा है ना, वो अगर आपको समझ में आ गया है, जो लोग कर रहे हैं, तो अच्छी तरीके से करो। आप कोई कमजोर कुछ ना कुछ गड़बड़ी कर रहे हो, आप अच्छी तरीके से और सीरियस लेके आपका हैवी ट्रैफिक होना चाहिए आपके अंदर में, और हैवी बिजनेस होना चाहिए आपका बस। ठीक है ना? अभी ये दीपक भाई ने $2,500 पे रुक जाएंगे तो नहीं चलेगा। अभी रोज का $7,500 कैसे आएगा वो दिमाग लगाने का। वो डेडिकेटेड आदमी है, उसने बिजनेस देख लिया, वो एक दिन भी बैठता नहीं है। सिंधी आदमी है, सिंधी आदमी एक मालूम है आपको प्रॉब्लम? सिंधी को 5 रुपए भी नहीं, 5 रुपया छोड़ो, 5 पैसा नहीं छोड़ते सिंधी आदमी। हाँ या ना? सही बात है यार। सही बात है, एकदम उसको पता चल गया कि पैसा है इसमें। अभी माँ कसम कोई आए नहीं आए, वो अकेला तो जरूर आएगा, ये फाइनल है। उसको पता चल गया इधर पैसा है, खत्म कहानी। तो मैं बोलता हूँ हम सबको ऐसा होना चाहिए, उनसे सीखना चाहिए। सही है गलत है? एकदम सही सर। तो ये बिजनेस जो है ना एकदम बेहतरीन बिजनेस है, धरती का सबसे बेस्ट में बेस्ट बिजनेस यही बिजनेस है। और आप बिलीव करो नहीं करो, आपका करने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि आप बिलीव नहीं कर रहे, फिर भी हम $20 और इतने डॉलर पे निकल चुके हैं और इतने सारे लोग कमा चुके हैं। आपके विश्वास नहीं, विश्वास से कुछ होने वाला नहीं है। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ आपको? मेरे को एक बताओ, दूध सफेद है, अभी मैं कल से बोलूंगा नहीं दूध काला आता है, ऐसा चलेगा क्या? जो सफेद है वो सफेद ही है, उसको कोई आप चेंज कर सकते हो क्या? तो कैलकुलेशन कोई फेल नहीं कर सकता दुनिया के अंदर, जो कैलकुलेशन है वो है। आप समझ रहे बात को? तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है पूरी बात का कि एक बहुत बेहतरीन और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे रेडी है। आपको 2 काम करना है, आप अपने आप पे विश्वास करना है और ये सिस्टम को सीखना है। आर यू रेडी? आप अपने आप पे तो भाई मेरे पे मत करो, अपने आप पे तो कर सकते हैं ना कि मेरे को 1-2 किडनी है, इधर में दिमाग है, ऐसा सब कर सकते हो ना? हाँ, अपने आप पे विश्वास है तो आप जीत जाओ। यस भी कैसे हमारे में यस वो यस भी बोल रहा है ना, जैसे हाँ बोलने के लिए बोल के यस। हाँ यार यस बोल रहे हैं कि एग्जैक्टली आप यस बोल रहे हैं कि बस बोल रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा। मैं कभी अभी मैं तो ऐसा सोचता हूँ, अभी अपने पास में सीधी लाइन है और स्टैंडर्ड लाइन है। जब सक्सेस है ना
तो आप लोग को तो चार्ज करना चाहिए, 10-20 हज़ार रुपए दे, बाद में समझा दूंगा। फ्री में तो बात ही नहीं करना चाहिए, अभी मेरे को ऐसा लग रहा है। फ्री फंड में किसी को कुछ सिखाना नहीं चाहिए, है ना? आप समझ रहे बात को? ये लोग इतना फैसिलिटी देते हैं, खाना पीना, उसको फोन करके बुलाना, अरे छोड़ना उसको, सीधा बोर्ड मारो, धंधा करना है, कमाना है, 10-20 हज़ार रुपए दे हमको, हम सिखाते कैसे करना है। सीधा बात है ना? हाँ, होना चाहिए कि नहीं? कल की बात है, हाँ कल की बात है, 2 दिन पहले पुणे डिसाइड हुआ हाँ और लोगों को बुलाना शुरू कर दिया, तो 2 दिन के अंदर में $20 से हाँ करीबन 900 लोग हैं। हाँ। अभी आप लोग का टिकट नहीं है ना, आपने कुछ सुनने के लिए टिकट लिया क्या आप लोग? कौन नया, कौन आदमी है? नया आदमी कौन है? फर्स्ट टाइम आया? अच्छा, ओके, वेरी गुड सर। आपका कुछ इधर आने के लिए कुछ चार्ज, खाना भी खिलाया ना मस्त एकदम? वो अभी पुणे आ जाओ कल, $20 भर के, तो खाना तो ठीक है, वो फ्री में चार्ज है। $20 कितना होता है 85 के रेट से, तब से 1700 रुपया। अभी मेरे जैसे आदमी को सुनने के लिए 1700 रुपया खर्चा है। वो उनको भी पहले फ्री में ऐसा बहुत कुछ हुआ, अभी 1700 रुपये टिकट है उधर। और आप वहाँ आएंगे ना तो मैं गारंटी देता हूँ, आपका दिमाग बंद हो जाएगा आज ऐसा है। हाँ रोक दिया बंद। हाँ, आज अभी आज एंट्री भी नहीं है, बताओ। एडमिशन फुल। $20 देने के बाद में भी एंट्री नहीं है उधर। तो आप लकी है कि नहीं है? लकी है, बहुत लकी है। आप बहुत लकी है कि आपके पास में इतनी जबरदस्त अपॉर्चुनिटी, अभी किसी को कलकत्ता में मालूम नहीं है, वो पहला पॉइंट है। हाँ या ना? सबसे ज्यादा पॉपुलेशन इधर ही है, यस या नो? और सबसे ज्यादा भूखे लोग यहाँ है। मतलब किस चीज के भूखे लोग? धंधे के भूखे लोग, पैसा कमाने के लिए कोई अपॉर्चुनिटी चाहिए, ऐसे लोग ज्यादा है या नहीं है इधर? है ना? नहीं है तो अपने को आने की कोई जरूरत नहीं है कि नहीं? सबको चाहिए ना भाई, कोई ऐसा बिजनेस मिलना चाहिए। और हर आदमी परेशान है। अभी आप जाके देखो, आप ये ना, इधर ये बड़ा बाजार है इधर, है ना कलकत्ता में, उधर सारी दुकानें ज्यादा, सबसे ज्यादा, है ना? 2-4 दुकान पे जाके बैठने का, आराम से पूछने का, सर कैसा चल रहा है आपका कामकाज? वो बेचारा ये सोच रहा है कि कभी ये धंधा बंद करो, नया कुछ करो। हाँ या ना? चाहे कोई भी दुकान, ज्वेलर्स वाले के पास पहुंच जाओ, आप बोलो सर कैसा चल रहा है? मतलब दिल से बोलो ना तो कुछ चल नहीं रहा है, मैं घाटे में चल रहा हूँ। सही है गलत है? अभी इतनी, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सब, मगर अभी पोजीशन क्या है, ये जो वर्ल्ड है ना, वो कंपटीशन में जा रहा है। देखो एक बात मैं बहुत सिंपल आपको गणित बताता हूँ। मैं बचपन से है ना फाइनेंस में मंदी तेजी सुनते आ रहा हूँ, रिसेशन सुनते आ रहा हूँ, टेंशन वाला माहौल ही पैदा हुआ है आज तक। अभी ये नेता आ जाएगा, अभी वो आ जाएगा, फलाना आ जाएगा, ढिकना आ जाएगा। हमारे पास में आज तक टेंशन के सिवाय कुछ आया क्या? आप बचपन से आप बड़े हुए हैं ना, आप हमेशा एक अच्छे वक्त की राह देखते हो। हाँ या ना? ये आ जाएगा, अच्छे दिन आ जाएंगे, फलाना आ जाएगा, ढिकना। कुछ होता है क्या? कुछ हुआ आज तक? जो भी हुआ है ना, आपने कुछ किया ना तभी हुआ है। दिवाली आपने ही मनाई, ईद आपने ही मनाई, हाँ या ना? तो आप ही हो सब कुछ करता धरता। सही है गलत है? तो आने वाला जो वक्त है ना, एक अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। मैंने बोला ना समंदर है, उसके अंदर में एक सहारा चाहिए हमको। अगर सहारा मिल गया ना तो आप समंदर पार कर सकते हो, है ना? अदरवाइज आप खाली जो भी धंधा कर रहे हो, यानी आपको तैरना आ गया है पर आपको सहारा नहीं है। समंदर में आप भी डूबे हैं, जिसको नहीं आता उसको भी डूबा है, दोनों डूबा हुआ है। पर जिसने बोट पकड़ ली और निकल गया, वो समंदर पार निकल गया। यस या नो? बाकी कहीं उधर ही घूम रहे हैं। सही है गलत है? तो कहने का मकसद क्या है कि बिजनेस की अपॉर्चुनिटी में बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है। अभी जबरदस्त इतना बढ़िया, इतना सीरियस बात किया, अभी है क्या? तो सबसे बड़ी आप समझिए चीज, आज का जो फाइनेंशियल वर्ल्ड है, दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा जो है ना, घूम रहा है दुनिया में। ये अपॉर्चुनिटी जिसको बोलते हैं वो फाइनेंशियल वर्ल्ड में है। कौन से वर्ल्ड में है? फाइनेंशियल वर्ल्ड में। अभी आप जो भी बिजनेस कर रहे हैं ना, हेल्थ का बिजनेस है, एजुकेशन बिजनेस है, लैंड का बिजनेस है, इंश्योरेंस बिजनेस है, व्हाटएवर जो भी आप एज अ ट्रेडिंग, एज अ सेल्स, एज अ व्हाटएवर जो भी आपका पेशेंस है या जॉब कर रहे हैं, मगर सबसे ज्यादा पैसा दुनिया में जो मूविंग हो रहा है इधर से उधर, वर्ल्ड वाइड जो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, वो सिर्फ फाइनेंशियल वर्ल्ड में हो रहा है। यस या नो? फाइनेंशियल वर्ल्ड में 4 सब्जेक्ट है, शेयर मार्केट है, कमोडिटी है, उसके बाद फॉरेक्स है और उसके बाद में क्रिप्टो इंडस्ट्री है। ये 4 सबसे बड़े अभी मार्केट्स है दुनिया में, जो डेली का ट्रिलियंस का वॉल्यूम करते हैं, है ना? अभी इंडिया का अगर हम शेयर बाजार की बात करें तो आप सबको मालूम है कि 25 लाख करोड़ का डेली का वॉल्यूम है, 25 लाख करोड़ का। तो ये इतनी बड़ी इंडस्ट्री है। मैं आपको कोई डिमेट अकाउंट ऑफर नहीं कर रहा हूँ कि आप ये शेयर खरीद लीजिए, आप करोड़पति बन जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। ऐसे प्यास लगी थी, आप लोग को लगी? नहीं सर। तो पीने का मेरे अकेले के लिए नहीं है। तो आप समझिए 4 जो वर्ल्ड है फाइनेंस के अंदर में, यहाँ पे ये इकोनॉमी में काफ़ी ड्रॉबैक है।
या हम कुछ एक्सपर्ट नहीं है, इसकी वजह से हम उसके अंदर में हाथ नहीं डाल रहे या बाउंसर जा रहे हैं। कोई ना कोई आपको अप्लाई करता है, जैसे कोई आपको डिमेट अकाउंट खुलवा देता है, कोई आपको SIP करवा देता है, कोई आपको म्यूचुअल फंड या कोई LIC करवा देता है, उससे ज़्यादा हम कुछ जानते नहीं है। हाँ या ना? कभी कभी आपने कभी खुद ने खरीदा हो और खुद ने लॉस किया, ऐसा हुआ है ना? हुआ है। तो वो जो खुद ने खरीदना, खुद ने लॉस किया है, उसका रीज़न क्या है कि आपने ट्राई भी किया, ऐसा भी नहीं है कि फाइनेंशियल वर्ल्ड में आपने ट्राई नहीं किया है, ट्राई भी किया है, मगर प्रॉब्लम क्या है कि हमको एक कम नॉलेज की वजह से, हमारा नॉलेज कम था या हम उस लेवल उसको मतलब हमारा फंड छोटा है, 2 लाख 5 लाख 10 लाख वो हमारा फंड छोटा है। यस या नो? है ना? अंकल सुन रहे हैं ना आप? आप सुन रहे हैं ना? क्या मस्त सो रहे हैं? ना ना मस्त मैं आप देख, मैं मेरे को थोड़ा मैं आँख बंद करके समझाता हूँ। ना ना सुनता है अंकल, जिंदगी चली गई, अभी कुछ तो ऐसा करना चाहिए। 60 साल 80 साल जो भी आपकी उम्र है, 5-10 करोड़ आपने कमाना चाहिए मेरे हिसाब से, बराबर, और वर्ल्ड को जाना चाहिए। मैं 2005 के पहले 2000 के साल तक मैंने कोई इंटरनेशनल ट्रिप नहीं किया था। मैं बॉम्बे जाता था ना, तो नेकलेस बोलते हैं हम लोग बॉम्बे में, वो मरीन ड्राइव करके है, अबेरे होटल के सामने। तो मैं गारमेंट बिजनेस से बिलोंग करता हूँ, तो हम लोग का होलसेल का खरीदी मुंबई से होता है। तो अर्ली मॉर्निंग 5-6 बजे मैं जाके वहाँ बैठ जाता था, क्योंकि बाजार 11:15 बजे खुलता है, तो 4-5 घंटा हमारे को टाइम पास करना है। तो मैं उधर ऐसा नेकलेस पे जाके समंदर के किनारे बैठता था और अपने आप को सवाल करता था, फ्लाइट निकालना, कौन सा दिन ऐसा आएगा ये फ्लाइट में कब बैठेंगे अपन, आप समझ रहे कब मैं इंटरनेशनल में जाऊँगा, है ना? वो गोरे वो ऐसा सुबह सुबह उठ के दौड़ते थे, ऐसा हाफ पैंट पहन के, वो ओबेरॉय से निकल के। तो मैं बोलता यार क्या लाइफ है, गोरा ऐसा घूम रहा है, ऐसा मस्त एकदम, अपना टाइम कब आएगा, ऐसे सोचता था मैं। आज ऐसा हो गया कि रिक्शा से मैं जितना रिक्शा में नहीं हूँ, उससे ज़्यादा मैं फ्लाइट में घूमता हूँ। आप समझ रहे बात को? वर्ल्ड की इतनी सारी कंट्री देख लिया ना, अभी पूरे दुनिया का नक्शा समझ में आ गया। अभी कोई ऐसा ड्रीम नहीं रहा कि ना कोई ऐसी स्टैंडर्ड होटल रही, ना कोई खाना, ना कोई फ्लाइट, हर लग्जरी लाइफ देख लिया। पर एक बात है कि सपना देखा था कि यार कुछ तो करना है लाइफ में, है ना? अभी जो ड्रीम है ना, वो है कि ये मैंने किया है ना, तो सब लोग कर सकते हैं। आप सपना देखना शुरू करो, पूरा हम करने की आपकी जवाबदारी है। कभी तक मैं बताता हूँ, एकदम प्रैक्टिकल बात बताता हूँ। मैंने जिंदगी में मैंने ख्वाब देखा था कि यार कब होगा ऐसा, पर मैंने एक चीज़ देखी कि ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसा तो अपॉर्चुनिटी आएगा कि ज़िंदगी में एकदम अपना नंबर आएगा, एक नंबर आएगा। तो आज मेरा नंबर तो है नंबर 1, पर आज 30-40 हज़ार लोग मजे कर रहे हैं, सब लोग। यस या नो? ये आज मेरे को प्राउड है कि अपन अकेले नहीं है, सब लोग खुश है, ये सबसे ज़्यादा मजे की बात है। यस या नो? तो सर अभी ये जो धंधा है ना, ये अभी मतलब समझ लो इसने चलना चालू किया, अभी ये उड़ना चालू करने वाला है, एक नंबर पे जाने वाला है। वर्ल्ड के अंदर में नंबर 1 कॉन्सेप्ट आने वाला है ये, वर्ल्ड के मतलब वर्ल्ड के नक्शे के अंदर में। आप ब्लॉगरा की अगर मीटिंग अटेंड करते हो, ब्लॉगरा कॉइन के बारे में अगर आप जानते हो, तो ये वर्ल्ड का नंबर 1 प्रोजेक्ट बनने जा रहा है, वर्ल्ड का नंबर 1। तो मैं आपको वादा करता हूँ फाइनेंशियल वर्ल्ड के अंदर में सबसे बड़ा अचीवमेंट आने वाला है सर, क्योंकि मैंने मेरे करियर का 15 साल जो दिया है ना फाइनेंस के अंदर में, जैसे फॉरेक्स है या जो भी है, मैंने वहाँ बहुत टर्नओवर देखा, बहुत वॉल्यूम देखा, लोगों को बहुत डूबते देखा, है ना? एड़ा बोलते तो क्या बोलते आप लोग, मतलब गलतियाँ करते बहुत देखा, है ना? बहुत ज़्यादा गलतियाँ देखा मैंने उसके अंदर में। तो ये चीज़ से ये प्रूव होता है कि ये धंधे के अंदर में, ये धंधा राइट टाइम पे राइट कॉन्सेप्ट है। तो ज़्यादा मैं आप लोग को ऐसा घुमाने की बात नहीं कर रहा हूँ, पर मैं ये बोलना चाहता हूँ कि फाइनेंशियल वर्ल्ड के अंदर में सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। मगर ये मैंने बोला, आप एक्साइटेड हो गए और कल से जाके कहीं और काम आपने चालू कर दिया, मतलब कौन सा डिमेट अकाउंट खोल दिया है शेयर बाजार में, बाद में मेरे को आके बोलेंगे यार तुमने बोला था फाइनेंशियल वर्ल्ड में, मैंने शेयर बाजार में 10 लाख रुपए डाल के सब माल लेके बैठ गया, अभी क्या करना है बताओ? ऐसा नहीं कुछ करना है। आप समझ रहे हैं बात को? आपको यहाँ पे फाइनेंशियल वर्ल्ड के अंदर सीखना है। कितने लोग सीखने के लिए रेडी है? ओके, वेरी गुड। कितने लोग ऐसा समझते हैं कि कभी स्कूल नहीं जाने का, कभी कॉलेज नहीं जाने का, और हम घर पे बैठ के सब कुछ सीख जाते हैं? ऐसा कोई है ऐसे महान आदमी? सर्टिफिकेट घर पे देके जाते कॉलेज, अच्छा हुआ तुम कॉलेज नहीं आए, अभी सर्टिफिकेट पकड़ो मजे करो। ऐसा होता है क्या कभी जिंदगी में? हमको कॉलेज जाना पड़ता है, स्कूल जाना पड़ता है। यस या नो? आप छोटा मोटा जो भी बिजनेस कर रहे हो, आप वो बिजनेस को एक दिन सीखने गए थे, कहीं ना कहीं पापा ने या भाई ने किसी ने जॉब करके अपना बिजनेस को आगे बढ़ाया, कुछ किया, ऐसा किया था। यस या नो? तो सीखने के लिए आपको रेडी करना पड़ेगा अपने आप को। तो पैसा कमाने के लिए थोड़ा सीखना पड़ेगा, तो आप रेडी हैं? यस। तो ये धंधा आपके लिए है। अगर आप सोचता है ना कि
कुछ करने का ही नहीं है और माल आ जाए तो थैंक यू वेरी मच, आपके लिए नहीं है। समझ रहे हैं बात को? कुछ सीखना पड़ेगा आपको, कुछ समझना पड़ेगा आपको, है ना? आपको अभी नेक्स्ट टाइम $20 लगेगा तभी मैं कुछ बोलूँगा। मैं आज कुछ इतना फ्री में बोलने वाला नहीं हूँ भाई। आप आए अच्छी बात है अभी कुछ बोलना है, नेक्स्ट टाइम टिकट लेके बैठने का, 6 घंटा आराम से सुनने का, समझने का। हाँ अभी ठीक है, समझ रहे हैं बात को? तो इन डिटेल में हम बिजनेस की बात नहीं कर सकते क्योंकि उतना टाइम नहीं है। पहली बात तो ये है कि 5-6 घंटा हम पूरा डिटेल में बात करना फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर में, और मैं ये गारंटी देता हूँ कि 6 घंटे बाद में भी सुनने के बाद में भी आपको समझ में नहीं आएगा। उसके बाद में भी आपको 4-5-10 बार सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, प्रैक्टिकल अप्लाई करना पड़ेगा, फिर आपको समझ में आएगा। यस या नो? जितने लोग ब्लॉग वगैरह गए $2300 पर डे कमाना, उसको यहाँ बोलने के लिए जिंदाबाद के नारे लगा के बैठ जाएगा, वो भी नहीं समझता इतना, वो भी सीख रहा है। यस सर, यस। बहुत कुछ सीख रहा है। तो ये अब सोचो यार, $2000 पे पहुंच गया तब भी वो सीख रहा है। समझे बात को? तो ये धंधा सीखने से करने, कुछ समझ में आ रहा है? कुछ मैं बोल रहा हूँ क्या? कुछ तो बोला नहीं मैंने, क्या आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? तो सबसे बड़ी मोटी मोटी अगर बात करें ये धंधे की हम लोग, तो शेयर बाजार जो है ना, या मैं ये बोलना चाहता हूँ कि दुनिया में भी जो फाइनेंशियल वर्ल्ड चल रहा है ना, जैसे शेयर बाजार है, कमोडिटी है, फॉरेक्स है, या इवन क्रिप्टो मार्केट है, वो कहीं ना कहीं अभी भी कुछ ना कुछ गड़बड़ है। क्या है? कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अच्छा, आप ये चीज को एक समझ लो, एक 10,000 लोग हैं एक धंधे में और 9,995 लोग लॉस कर रहे हैं और 5 लोग कमा रहे हैं, तो वो धंधा सही है कि गलत है? समझ में बात गलत होगा यार। 5,000 लोगों में 10,000 लोगों में से 5,000 लॉस करे, 5,000 कमाए, तो समझ में आता है या ना? है ना? मेरा तो ये धंधे का उसूल ये है कि कोई लॉस ही नहीं करना चाहिए। अभी देखो, एक शर्ट बना है मैन्युफैक्चरर ने और एक रिटेल में गया और किसी ने शर्ट पहना लास्ट में एंड यूजर ने, तो पूरा धंधे में किसी को प्रॉब्लम हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ ना। तो फाइनेंशियल सेक्टर भी ऐसे ही होना चाहिए। आप समझ रहे हैं बात को? मेरा नजरिया ये है कि धंधे में, फाइनेंस में जितने भी लोग आते हैं ना, कोई लॉस ही नहीं करना चाहिए। बराबर है? पर प्रॉब्लम क्या है मालूम है? लॉस करने वाले की या नुकसान करने वाले की? नुकसान करने वाले का प्रॉब्लम ये है कि आप जितने भी लोग हैं ना, आप जाते हो ना बाजार में, वो धंधे को समझते ही नहीं है। आप समझ बात को? पैसा है तो डीमेट अकाउंट खोला, किसी ने बोला कि ले ले, वो ले लिया, बाद में वो नीचे चला गया तो बाद में वो बोलेगा बाद में ऊपर आएगा। जब वो ऊपर आता है तब तक वो एग्जिट मार लेता है। यस या नो? फिर वो बोलता है देखा मैंने बोला था रुकने के लिए, अबे 2 साल हो गए मेरे को रुकने में। आप समझ रहे बात को? तो इन शॉर्ट में काफ़ी ड्रॉबैक है और 9,995 लोग नहीं कमाते हैं। इसके लिए वो फाइनेंस से हमको डर लगता है क्योंकि वो सक्सेसफुल स्टोरी कम है। आप समझ रहे बात को? सक्सेसफुल स्टोरी नहीं है ये बिजनेस के अंदर में। आप आएंगे ना तो 100% लोग सक्सेस है यहाँ पे। यहाँ वो लोही चुम्बक जैसा काम है। लोही चुम्बक समझ, मैग्नेट कैसा है? एक आदमी कमाता है, वो प्रूफ है, देख में कमाता है, दूसरा आएगा अच्छा मैं भी ट्राई करता हूँ, उसने आया वो भी कमाता है, तीसरा है, तो हर आदमी कमा रहा है। अभी हम लोगों का पोजीशन ये है कि आपको बिजनेस में मैग्नेटिक क्राउड बढ़ते जा रहा है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। अभी हमारा काम है आपको एजुकेटेड करना कि यार इतना सारा पैसा लोग कमा रहे हैं तो कैसे पैसा बना रहे हैं। आप समझ रहे हैं बात को? इसमें क्या ऐसी चीज है, इसमें क्या पोटेंशियल है, ये क्या लॉजिक पे काम करता है, तो इतना सारा लोग एक साथ में इतना बड़ा पैसा बना रहे हैं। ये हमारा आपके साथ में बात है। समझ में आ रहा है आपको? है ना? आज मेरी बातें सारी ट्रैक के बाहर की बातें हैं, पर मैं ये चाहता हूँ कि क्यों करना चाहता हूँ मालूम है आप लोगों के साथ में ये बातें, क्योंकि आज हमको है ना यहाँ पे मतलब क्या बोलते हैं, वो एक लाइट अभी जलाया था, दीपक जलाया था कोई जगह पे हमने अभी सिलीगुड़ी में, कुछ बिहार में, है ना, कि वो स्टार्ट किया हमने वहाँ पे, है ना। एक इंजन स्टार्ट करते हैं ना, गाड़ी स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ यहाँ जितने भी नए पुराने जितने भी लोग हैं, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये कलकत्ता के अंदर में सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान का क्राउड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हिंदुस्तान का सबसे बड़ा क्राउड यहीं पे होना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि ये जो वेस्ट बंगाल है ना, ये जो बेल्ट है, इसमें बहुत ताकत है बॉस। मैं बहुत एक्सपेक्ट करता हूँ। हम गुजराती लोगों का तुलना में मैं लेता हूँ, हम बिजनेसमैन हैं, वैसे ही मैं समझता हूँ कि वेस्ट बंगाल के लोग इतने पावरफुल लोग हैं, बिजनेसमैन लोग हैं। मतलब हमारे देश का जो है स्ट्रक्चर, उसमें कई ऐसे स्टेट है कि वहाँ के लोग जो हैं खेती प्रधान लोग हैं, बराबर है। हमारे गुजरात के लोग बिजनेसमैन लोग हैं, यहाँ पे लोग जो है वैसे एंटरप्रीनियर लोग हैं, मतलब बिजनेसमैन लोग हैं। यहाँ पे बंगाल का आदमी बिजनेस कर लेता है आराम से। आप समझे बात को? आपको बंगाली और गुजराती वर्ल्ड में हर जगह मिल जाएगा,
हाँ या ना? साथ साथ में मिलते हैं ऐसे, है ना? मूवी में भी देखिए आप कैरेक्टर बंगाली और गुजराती का बता ही देते हैं, यस या नो? तो आपका यहाँ पे बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है ये बेल्ट के अंदर में। तो ये बेल्ट के अंदर में जितने भी लोग यहाँ पे हैं, तो कम से कम एक आदमी 100 लोगों का भी ग्रुप खड़ा करेगा। एक क्या होता है कि मतलब आप समझ लीजिए कि बाहर इतना अपॉर्चुनिटी के बारे में लोगों को मालूम ही नहीं। मालूम है सबको यहाँ पे कलकत्ता में किसी को ब्लॉक वगैरह के बारे में इतना? आप बॉम्बे में इधर उधर जाएंगे तो अभी धीरे धीरे सबको बहुत मालूम है ना? मगर यहाँ पे अभी इतना नहीं मालूम है। तो नहीं मालूम है वो अच्छा है आपके लिए, बुरा है? अच्छा है ना, क्योंकि आपके पास अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है। अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो बताओ, अभी हमने ध्यान देना यहीं पे बैठ जाएंगे तो यहीं पे चालू हो जाएगा सबको अच्छा। समझ रहे हैं बात को? यस क्या? अभी जहांगीर भाई, इस्माइल भाई 10 दिन के लिए इधर ही बैठ जाएंगे तो यहाँ जबरदस्त अच्छा पता चल जाएगा सबको। यस या नो? तो कहने का मकसद क्या है कि आपके पास में अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है। अभी आपको करना क्या है? आपको सिंपल यही करना है कि जितने भी यहाँ लोग जुड़े हुए हैं ना, तो अभी हम क्या करेंगे, नेक्स्ट यहाँ पे एलडीबी रखते हैं एक अक्खा दिन का कलकत्ता में, ये सब नेक्स्ट ट्रिप के अंदर में। कोई संडे को देखा, यहाँ संडे कंपल्सरी है, यहाँ संडे कंपल्सरी है। सॉरी संडे सर, आपका संडे का कंडीशन है, हमारा संडे मंडे नहीं है। हमारा कंडीशन है आप बिजनेस में जुड़े हैं ना, वो कंडीशन है। जुड़ा हुआ आदमी है उसको संडे बुलाओ, मंडे बुलाओ, ट्यूसडे बुलाओ, वो आता है। आप अगर बोलते हो ना सर रात को 12 बजे सेमिनार चालू कर दे तो भी 5000 लोग आएंगे, ब्लॉगर का ये पोजीशन है अभी अभी ऐसा पोजीशन है हम लोग का कि रात को 12 बजे ऐसा बोलेंगे ना सेमिनार चालू होगा, सुबह 5 बजे खत्म होगा तो भी रेडी है लोग। सो इम्पोर्टेंट थिंग क्या है यहाँ पे, स्टार्टिंग के अंदर में जितने भी जुड़े हुए लोग हैं, है ना, एक एलडीपी होना चाहिए। क्योंकि आपके पास में जब तक नॉलेज ट्रांसफर नहीं होगा ना तब तक कंफ्यूजन है। क्योंकि आप लोगों का एक ही सवाल है, यार इतना सारा पैसा आता कैसे है? हाँ या ना? बरोबर है, गलत है? भाई पैसा लगाने के लिए हर इंसान तैयार है। कोई ऐसा धरती पे आदमी नहीं है कि किसकी क्रेडिट नहीं है, सबकी क्रेडिट है। वो यहाँ साइकिल से रिक्शा चला था ना, वो भी 5-10 हजार रुपये ढूंढ के लेके आ जाते शाम को। हाँ या ना? सबकी क्रेडिट है और सबको पैसा आगे बढ़ना है, सबको कमाना है। हाँ या ना? और अपने को ये मालूम होना चाहिए कि ये धंधे में बरकत है और ये पैसे में कभी पैसा डूबेगा नहीं ये धंधे में। हाँ या ना? हाँ या ना? Yes, sir. आप ही का सवाल मैं पूछ रहा हूँ तभी भी हाँ ये बात सही है आप ही का सवाल पूछ रहा हूँ क्या है, यही पूछना है हमको आपसे, है ना? वो उसमें भी आप बोला हाँ बरोबर है उसमें भी आप घबरा रहे हैं यार, उसको बुरा लग जाएगा, ऐसा है क्या? नहीं का ऐसा पूछने का, मगर मैं तो बोलता हूँ कोई यूँ बोलेगा ना ये मैं हमारे पास में कोई इन्वेस्टमेंट लेने आता ही नहीं। अभी मेरे को कोई बोलेगा ना 1 शॉट 5 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट करो, मैं कर देगा, पर आता ही नहीं है कोई। हम चाहते हैं हमारे पास आ जाओ, 5 करोड़ लेके जाओ, बिजनेस दिखाओ आप। क्योंकि आप बात चालू करेंगे, हम पूछना चालू करेंगे तो आपका हवा निकल जाएगा उधर। आप समझ रहे हैं? 5 करोड़ का 10 करोड़ बनेगा, आपको सिखा देना बताना पड़ेगा ना 5 करोड़ का 10 करोड़ कैसा बनाएगा, तो आप जवाब ही नहीं दे पाओगे, तो हमारा 5 करोड़ पड़ा ही रहेगा। आप समझ रहे बात को? हमारे को ऐसा उतरना चाहिए ना गले में, हाँ बरोबर 5 करोड़ देके 5 का 10 बनेगा। हाँ या ना? तो आपका भी पैसा है तो आपको भी हमको पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए? पैसा लगा रहे हैं और तो पैसा हम लगा के आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है ना? तो आप बताओ कि सीक्रेट क्या है, कैसे बनेगा? और आपको जब यहाँ से नीचे उतर गया हाँ बन सकता है, तो आगे फिर तो कोई रोक नहीं सकता ना किसी को भी। हाँ? आपके सवाल है कि यार इतना अच्छा बिजनेस है तो मुकेश अंबानी ने पैसा क्यों नहीं लगाया? ऐसा है ना सवाल? ऐसा है ना? इतना बढ़िया बिजनेस है तो मुकेश अंबानी ने क्यों नहीं लगाया पैसा? उसको जाके दिखाओ तो सही ये बिजनेस, वो भी लगाएगा। आप समझ रहे हैं बात को? ये बिजनेस में बहुत ताकत है बॉस, ये बिजनेस में बहुत पैसा है, पर ये पूरा सब्जेक्ट समझने के लिए ना आपको टाइम देना पड़ेगा कि कैसा है। क्योंकि आप जो चाहते हो ना मैं 2 लाइन में नहीं समझा सकता हूँ आपको। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? यस सर। पूरा का पूरा इन डिटेल में, है ना? मैं भी जब आप मेरे पास में पैसा लगाने के लिए आओगे कि भाई 5 करोड़ रुपए लगाओ, तो मैं क्या चाहूंगा इन डिटेल में समझूंगा। आपने बोल दिया और मैंने मान लिया, ऐसा थोड़ी होता है। आया ना? नहीं तो 5 करोड़ गारंटेड डूबेगा। और जितने लोगों पे मैंने आज तक विश्वास किया ना, जहाँ पे भी मैंने पैसा लगाया कि हम बैठे तो डाल दे, वो आज तक गया, आज तक पैसा आया ही नहीं वापस। और अपना एक नेचर है, कभी अपन उगरानी करने जाते ही नहीं है। क्योंकि जो अभी समझ लो गाय रोटी खा गई, गाय रोटी खा गई, अभी उसके मुंह से वापस रोटी निकल सकती है क्या? नहीं। सिंपल लॉजिक है, गया वो गया। आप समझ रहे बात को? फिर अभी नया क्या करे वो देखने का।
मेरी बात से सहमत है? यस सर। इससे पहले कि वो लेके चले जाए तो पहले ही बुद्धि लगा लो ना कि इसमें जाएगा कि नहीं जाएगा, हाँ या ना? जी सर। तो ये जो बिजनेस है, तो ये बिजनेस के अंदर में काफ़ी पोटेंशियल है। तो सबसे बड़ा चीज़ है, मैं इतना बहुत शॉर्ट में आपको बताना चाहूँगा अभी कि ये जो बिजनेस है ब्लॉक वाला यानी क्रिप्टो इंडस्ट्री है, सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि पहले जो फाइनेंस चलता था, है ना, जैसे शेयर बाजार, सबसे पहले दुनिया में एक मार्केट चालू हुआ था जिसको शेयर बाजार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शेयर बाजार। तो वो शेयर बाजार के ऊपर जो बाजार चला पूरी धरती के ऊपर में, पहले तो गोल्ड से चला। पूरी दुनिया जो चालू हुई है वो गोल्ड से चालू हुई है, हाँ या ना? यस। है ना? गोल्ड धरती के ऊपर में बहुत पावरफुल करेंसी थी, मतलब मनी था, वो लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी था। उसके बाद में वो जो चलते रहा, हम लोग बार्टर के लिए उसको यूज़ करते थे। जैसे आप कागज़ के पैसे यूज़ करते हो, वैसे पहले गोल्ड यूज़ होता था। और जो ट्रेडिंग करने के लिए जो बिजनेस यूज़ हुआ दुनिया में, स्मार्ट बिजनेस इसको बोलते हैं, वो शेयर बाजार है। शेयर बाजार एक स्मार्ट बिजनेस है, हाँ या ना? कैसे, मैं बताता हूँ। आज से 400 साल पहले, मतलब 1602 के अंदर में एम्स्टरडेम के अंदर में कुछ लोग अपना जहाज लेके धंधा करने के लिए बाहर जाते थे, बाहर कंट्री में। तो उन्होंने एक कॉन्सेप्ट बनाया कि काम करो भाई लोग, आप सब लोग है ना, हमको पैसा दे दो। अब वो पैसे से हम वो जहाज के अंदर वो पैसा लोड करते हैं और दूसरी कंट्री के अंदर में मरी मसाले हैं या फिर अपना गोल्ड है, जो भी है, वो बिजनेस करते हैं। और हम जब रिटर्न आते हैं तो हिसाब करेंगे कि हमने इतना पैसा आप लोगों ने दिया था, इतना अभी नफ़ा मिला, हम इक्वली आप लोगों के पास में बांट देंगे, हमारा जो नफ़ा है हम रख लेंगे, है ना? दैट कॉल आपने इन्वेस्टमेंट किया, आपने एक शेयर लिया हमारे इन्वेस्टमेंट में, यस या नो? और जो नफ़ा आपको मिला उसको डिविडेंड बोलते हैं, यस या नो? तो स्मार्ट बिजनेस हो गया ना कि आपने कुछ अप्लाई नहीं किया, आपने सिर्फ अपना पैसा अप्लाई किया, है ना? और वो लोग ने धंधा किया और वहाँ से वो मेहनत करके आए और वो आपको रिटर्न दिया। यहाँ से ये शेयर बाजार की इंडस्ट्री चालू हुई थी 1602 में। क्या आप लोग को मालूम ही है ना? सबको मालूम था, है ना? हाँ, ऐसा ही है, ये शेयर बाजार ऐसे चालू हुआ और ये स्मार्ट बिजनेस आते आते आज ये बहुत बड़ा इंडस्ट्री बन गया। डेली का 25 लाख करोड़ का बिजनेस है। मगर यहाँ पे जो एक मैनिपुलेशन है ना, एक कंट्रोलिंग पावर है, जो लोग कंट्रोल कर रहे हैं, उन सब के अगेंस्ट में ये टेक्नोलॉजी बिजनेस आया हुआ है, राइट? तो ये टेक्नोलॉजी बिजनेस जो है, अभी क्या हो रहा है, मार्केट सेंट्रलाइज ही कंट्रोल हो रहा है। सेंट्रलाइज यानी जो पूंजीपति आदमी है, जिसके पास में पूंजी है, वो मार्केट के अंदर में प्राइस को मैनिपुलेट कर रहा है, ठीक है? वो मैनिपुलेट करने की वजह से हम आम आदमी जो हमारा छोटा फाइनेंस लगाते हैं, तो आपको जो प्राइस में माल मिलता है वो प्राइस में कभी ऊपर जाता ही नहीं। जो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए मार्केट में, डिमांड एंड सप्लाई प्रॉपर होना चाहिए, वो हो नहीं रहा है क्योंकि मैनिपुलेटर उस प्राइस को ऊपर नीचे कर रहा है। ये सीधी बात मैं आपको बताता हूँ। तो ये टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज़ है कि टेक्नोलॉजी डिसेंट्रलाइज वे में डेवलप हुई है। तो डिसेंट्रलाइज वे में टेक्नोलॉजी डेवलप होने की वजह से ये सारा का सारा कंट्रोल पब्लिकली उनके कंट्रोल में आ रहा है, पब्लिकली कंट्रोल में आ रहा है। तो इसका जो सीखने का अंदाज है आपका स्टार्टिंग का है, तो इसके अंदर में आप लोगों को जिन्होंने इन्वाइट किया है ना, जो लोग आप कंसल्टेंट जितना भी आपको बताया, वहाँ से आप शुरुआत कीजिए। पहला ये सेशन है आपका कि आप शुरुआत कीजिए। शुरुआत करने के बाद में, शुरुआत करने के लिए 5-10 करोड़ रुपए का लोन लेके डाल दीजिए, ऐसा नहीं है। समझ रहे हैं बात को? शुरुआत किसको बोलते हैं? आप अपनी कैपेसिटी के होशो आवाज में जितना आप कर सकते हैं उतना कीजिए, समझ के चालू कीजिए। जैसे आपने चालू किया, आगे बढ़े, जैसा पैसा आने लगेगा, क्योंकि देखो क्या होता है, मैं बातें बहुत करूंगा, 6 घंटा भी बात करूंगा ना, आपको नहीं समझ में आएगी। और आप थोड़ा सा पैसा डाल के स्टार्ट करेंगे और थोड़ा पैसा जब आपका घूमने लगेगा ना, तो आपका दिमाग चाणक्य से भी फास्ट भागने वाला है, हाँ या ना? हाँ सर। है ना? आपका दिमाग एकदम फास्ट भागता है। क्यों भागता है? कि कितना डाला, कितना आया, क्या प्राइस चलता है, कैसे करने का, है ना, वॉलेट कैसे डाउनलोड कैसे करने का, हर चीज आपको समझ में आ जाता है फटाफट, है ना? वो बड़े बुजुर्ग ने बोला है कि तैरने का सीखने का नहीं, बुक में जाके तालाब में कूद देने का, सीधा सीख जाता है, यस या नो? तो आप चालू कीजिए। चालू करने के बाद में एक ही शर्त है मेरा कि आप नेक्स्ट टाइम जब भी आप बैठे, आप जितने भी लोग हैं, और मैं आपको सबको एक ही हिदायत देता हूँ, मेरा एक ये है कि ये कंडीशन रहेगा अभी जबरदस्त, कि जितने भी लोग इसमें बिजनेस में पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ये क्रिप्टो इंडस्ट्री में जो आ रहे हैं, उन्होंने कंपलसरी लीगली, अनलीगली, एथिकली जो भी है इसके रूल्स रेगुलेशन, वो सब कुछ सब इंसान ने समझना बहुत जरूरी है, हाँ या ना? है ना? आपका पैसा, खाना खाने खुद ही बैठते हो ना आप लोग, कि आजू बाजू में आज तू खाना खा ले मेरा पेट भर जाएगा, ऐसा चलता है ना? सुंदर कपड़ा है तो आप खुद ही खरीदते हो जाके, हाँ या ना? तो जितने खुद काम करते हो ना, ये भी आप खुद ही करो, है ना? और आप कभी भी अंडर एस्टिमेट मत करो किसी को कि इसमें अक्ल नहीं है।
और जिसमें अकल नहीं है उसको धंधा मत दिखाओ, पहली बात तो यही है। और कितनी अकल चाहिए कि उसके गजबे में मोबाइल होना चाहिए एंड्रॉइड, कौन सा एंड्रॉइड, और उसको व्हाट्सअप चलाना आना चाहिए। इतना तो, इतने तो है ना लोग, मिल जाएंगे ना इतने तो। कितने लोग कलकत्ता में चलाते होंगे व्हाट्सअप आपके हिसाब से? 100%। तो 100% ये धंधा दिखा सकते हैं हम लोग, मतलब ये हो गया बात, सही है ना। अभी उसको देखो, आप हम बोलेंगे उसको समझ में नहीं आया, अबे उसको व्हाट्सअप आता है, आप समझ रहे बात को, तुझे समझ में नहीं आ रहा है कि उसको दिखाना कैसे है, आया ना। तो ये टेक्नोलॉजी देखो, अभी सब लोग ने अपना काम कर दिया है। शेयर बाजार में धीरू भाई आया इतना ना, अर्षद भाई ने भी बहुत बड़ा काम कर दिया है ना, इतना बड़ा सबने सब काम कर दिया है। शेयर बाजार में किसी को मालूम है शेयर बाजार समझाने के लिए कि शेयर बाजार नाम का बाजार है, ऐसा कुछ नया चालू हो रहा है, ऐसा समझाने की जरूरत है क्या किसी को? सबको सब कुछ मालूम ही है, यस या नो। इकोनॉमी, गवर्नमेंट, फाइनेंस, सब कुछ, व्हाट्सएप, एंड्रॉइड, हर आदमी को। और सबसे बड़ी बात बताऊं लास्ट में आपको, कि हर इंसान अभी भूखा है, सबको पैसे की जरूरत है, यस या नो। तो वो भी आपके पास अपॉर्चुनिटी, अभी आपको दिखाना किसको धंधा, कि जिसको जरूरत है उसको दिखाना है। अभी एक आदमी मेरे को बता दो ऐसा जिसको जरूरत ही नहीं पैसे, ऐसा कोई दिखा क्या आपको अभी तक? भाई पैसे के बात में ना, अपने पास बहुत पैसा है, अभी पैसा की बात ही मत करो, ऐसा कोई मिलता है क्या आपको? जो भी रिश्तेदार है, दोस्त है, जब जानने वाले एक ही बात बोलते हैं, कुछ धंधा चाहिए नया, हाँ या ना, कुछ हो तो बताना। कुछ लोग तो बेचारे शर्म के मारे पूछते भी नहीं है, इसको क्या मालूम होगा, यस या नो। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि बहुत मोस्ट पावरफुल बिजनेस है, टेक्नोलॉजी के अंदर में बहुत पोटेंशियल है। हम लोग ये चाहते हैं कि स्टार्टिंग है आप लोग का, ठीक है। और अभी मैं नया अपडेशन जो भी आने वाला है, कल पुणे के अंदर हम लोग बहुत ज़्यादा अपडेशन देने वाले हैं, बहुत हाई लेवल का बात होने वाला है उधर के अंदर में, ठीक है ना। अगर आप लोग यहाँ एक अच्छा अर्निंग कर रहे हैं ना, तो खुद का फ्लाइट बुक करके कल पहुँच जाइए पुणे, बराबर है। आपको आना चाहिए, पुणे में आके बैठना चाहिए, शांति से समझना चाहिए पुणे ने, वहाँ आने के बाद में लोगों ने कैसा डेवलपमेंट किया, वहाँ क्राउड कैसा सोचता है और कैसे लोग काम करते हैं, ये करना चाहिए। बाकी ऐसा मत है यूट्यूब पे देख ही लेंगे ना हम लोग, आप समझ रहे हैं बात को। वहाँ प्रैक्टिकल आना चाहिए खर्चा करके, बराबर है। मजा किस चीज में है सर, आप पहली बार आए, मजा किस चीज में है? पैसा अपन ने डाला हो, कंपनी भाग के उसको ढूंढने में है, या पहले अपन ने थोड़ा पैसा लगा के उसको सीखने में? सही आदमी है, आप समझ रहे हैं मेरी बात को। जी सर। तो खर्चा पहले सीखने में कीजिए, सही है गलत है? अगर आप डेली का इतना पैसा कमा रहे हैं ना, फिर भी आपने खर्चा करना चाहिए, आपने जाना चाहिए। हिंदुस्तान में जहाँ पे भी फंक्शन होते हैं, ब्लॉग वाला के जितने भी बड़े फंक्शन होते हैं, आपको अटेंड करना चाहिए कंपलसरी। नहीं चलेगा सर, नो प्रॉब्लम, थैंक यू वेरी मच। आप समझ रहे हैं बात को? अब मेरी बात से सहमत है? यस सर। है ना? मेरी बात कितने लोगों को समझ में आई है, मजा आया? बाकी का मजा आया सर? मजा तो आप सबका पहली बार आया। आए? अच्छा गुवाहाटी में थे, अच्छा वहाँ से बहुत सीख गए आप, बहुत बात है। आज पूरी बात अलग है। अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच सर। सर आपने पहली बार आए, कुछ समझ में आया आपको? क्या करना चाहिए? वेरी गुड, धंधा कब करेंगे? स्टार्ट करने वाले, वेरी गुड, चलो। सो कहने का हमारा मकसद क्या है, यहाँ पे कितने भी बड़े टोपचंद हो, है ना, कि ये इतने बड़े पोस्ट पे हैं, ये इतना बड़ा बिजनेसमैन है, सर आपके सामने ये धंधे में जीरो है। हेलो, क्या है? जीरो है सर। आप एक आदमी है यहाँ पे, वो किधर है अभी एग्जाम्पल मेरा, वो अभी मेरे को उधर मिला हो भाई, कुछ बिहार में बोला सर हम आपको फर्स्ट टाइम मिलने के लिए आए, ये बुके लेके आए मेरे रूम में, बोला अच्छा है, वेरी गुड वेरी गुड। अभी क्या कई ऐसे लोग हैं जिसको मैं फर्स्ट टाइम ही मिला हूँ यहाँ वेस्ट बंगाल में, तो कई ऐसे लोग हैं मेरे को फर्स्ट टाइम मिले हैं फेस टू फेस। अभी हाँ पीछे, अच्छा। अब वो आया, एक एग्जाम्पल हो गया ना अभी, वो आदमी आके मेरे को मिला, बुके दिया वो भाई ने, और बोला सर बढ़िया, मजा आ गया, बहुत बढ़िया, कितना कमाते हो? मैं बोला ब्लॉगर आप। तो बोले सर जाने दो, मुझे शर्म आता है बोलने। मैं यार मैं टेंशन में आ गया, इसको शर्म आ रहा है, मतलब कि कमा रहा है कि नहीं कमा रहा है? बोला कमा रहा है कि नहीं? नहीं मैं कमा रहा हूँ, पर मुझे शर्म आता है सर। अरे मैंने बोला यार उसमें क्या शर्माने का, कितना कमाते हो? शर्म आता है सर। तो बोले सर आप बोले नहीं करोगे, मैं $200 कमाता हूँ। कितना? $200। अभी इंडियन रुपीस में ट्रांसफर मारो उसको, 17,000 85 का रेट है बॉस, है ना? कितना हो गया? तो 10 दिन का कितना हुआ सर? और 20 दिन का
3.5 लाख रुपये और 8-10 दिन का तो हमारा छुट्टी चलता है, इसके लिए अपन 22 दिन गिनता है, तो 3.5 लाख रुपये हुआ। यानी भाई 3.5 लाख रुपये वो आदमी को आ रहा है महीने का। आईपीएस का पगार मालूम है आपको? आईपीएस जो होता है ना, इंडियन पुलिस सर्विस में कमिश्नर लेवल का आदमी जो होता है ना, उसका इसका एक्चुअली पगार कितने मालूम है? पगार के सिवाय का इनकम की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। और सर स्टॉप कर दो, अच्छा है ये फिर आप अपलोड करते हो, ये सब घर की बात है, अंदर रहने का। लाइव है। अच्छा लाइव है, हाँ, ठीक। तो आप समझ रहे हो मेरी बात को? वो आईपीएस का पगार है ना, उससे ज्यादा वो आदमी कमा रहा है, फिर भी क्या बोलते हैं? शर्म आ रही है बोलने में। आप सोचो, आप उनका मेंटालिटी सोचा आपने कि उन्होंने ये बिजनेस का ताकत समझ लिया है। ये उन्होंने ऐसा क्यों बोला मालूम है? ये बिजनेस का ताकत है, मैं कुछ भी नहीं हूँ ये बिजनेस में, क्या $200 में कुछ भी नहीं हूँ। अभी $2000 $3000 आए तो समझ में आता है यार, यस या नो? और तुम्हारे सामने मर्सिडीज लेके आएगा तब बात करेगा, तब मैं कमाया ऐसा लगेगा, यस या नो? हाँ, तो ऐसा है। तो ऐसा गरीब कितने लोग बनना चाहते हैं भाई? नए लोग, ऐसा गरीब गरीब ऐसा भी गरीब बन गया तो बहुत है या ना? महीने का 3 लाख भी आया तो बहुत है, ऐसा गरीब तो बहुत हो गया, यस या नो? अच्छा मैं बताता हूँ आप सबके सामने, वो आदमी से आप सब लोग स्मार्ट हो। अगर वो प्लान दिखाने बैठेगा ना तो आप उससे अच्छा दिखा सकते हो, मेरे हिसाब से प्रेजेंटेशन दे सकते हो, यस या नो? तो आप सोचिए सर, है ना, आप मालिक का नाम लेके, जो भी आपने जिसने भी बुलाया है, जिसने भी उसको अच्छे से, वो आपसे प्रेम करता है ना, तभी आपको बुलाया है। मैं आपको पहले तो ये बताता हूँ, आपको रिस्पेक्ट दिया उसने, कि उसने आपको लायक समझा, पहले तो उसको थैंक यू बोलना। जितने लोग जुड़े हैं ना, और जिसने जिसको जुड़ा है ना, जिस ये बिजनेस का अपॉर्चुनिटी, मतलब मैं अभी जुड़ा और वो आदमी पहले जुड़ा था, फिर उसने मेरे को बिजनेस दिखाया तो मैं ये बिजनेस में आया, और मैं अगर $200 भी कमा रहा हूँ तो आज उसको है ना कम से कम थैंक्स बोलो कि यार उसके वजह से आज अपने को ये धंधा मिला और अपन को 2 पैसा मिला, और एक मिठाई का डब्बा भी कम से कम ला के दो उसको कि यार थैंक यू वेरी मच, मेरी ज़िंदगी में ये धंधा लाने के लिए। ये इससे ना भगवान खुश होता है कि यार ये इंसान का व्यवहार कितना अच्छा है। आप समझ रहे बात को? तो पॉजिटिव एनर्जी आएगा। वो इंसान आपके बारे में बुरा सोचेगा, गलत सोचेगा? नहीं, गलत आदमी को धंधा दिखाया ऐसा बोलेगा। हाँ, अच्छा सोचेगा कि नहीं सोचेगा? यस सर। तो देखो हमारे धंधे में इंसानियत भी डेवलप हो रही है, हम इंसान को इंसान बनाते हैं। हाँ, और मैं बार बार बोलता हूँ कि पैसा आता है ना तो आप अपना बीबी के लिए कोई अच्छा गिफ्ट लेके जाओ, मतलब गोल्ड का। हाँ, नहीं तो एक गुलाब का फूल लेके जाएगा सामने, ये ले पकड़, एक गोल्ड का अच्छा सा गिफ्ट लेके जाओ। अपने मदर फादर को, जिन्होंने हमको पैदा किया है, हाँ, बड़ा किया है, उनके लिए कुछ अच्छा लेके जाओ। सही है गलत है? ये पैसा है ना आपको और बरकत में आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? ये कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। आप अपने माँ बाप के लिए एक अच्छा मर्सिडीज गिफ्ट करने का ऐसा सोच सकता है कि एक माँ बाप को मैं मर्सिडीज गिफ्ट करूं? सोच सकता है? बोल भी नहीं रहा है लोग। मर्सिडीज आने तो दो। माँ बाप है ही नहीं, गिफ्ट किसको करेगा? गिफ्ट कैसे करेगा? देगा मैंने माँ बाप है ही नहीं तो गिफ्ट किसको करेगा? अरे तो आजू बाजू वाले को पकड़ के दे दो। नहीं नहीं, आप वाइफ है, हाँ, उनके मम्मी पापा है? नहीं। अच्छा, वो भी निकल लिए। फिर तो आप खुद अपने आप को ही दोगे। आप मर्सिडीज लेके आओ और बोलो पापा मम्मी ये मैं आपको गिफ्ट कर रहा हूँ, पर मैं बैठूंगा अभी, है ना? आइए। तब भी खुश है वो लोग। हाँ, देखो अभी वो मर्सिडीज इसलिए नहीं ला रहा है कि मम्मी पापा नहीं है, कुछ भी। आप ये पॉजिटिव आप सोच सकते हो। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मालूम? मैं बॉल फेंक नहीं रहा हूँ आपको। यहाँ पे लोग है ना कमा रहे हैं सर। अभी मेरा इंसिडेंट ऐसा हुआ कि मैं खुद अभी मर्सिडीज देखने गया था, तो मर्सिडीज देखा तो मेरे दोस्त को बोला भाई ये ले रहे हैं हम लोग, तू जरा डिस्काउंट का बात कर ले। तो उसने बोला हाँ तो ले रहा है, अच्छी बात है, मगर वो पीछे बैठे ना तो मर्सिडीज के अंदर में सफोकेशन होता है, वो मेरे को सिखा रहे हैं। अभी मर्सिडीज कितना बड़ा ब्रांड है, उसमें बोले सफोकेशन होता है, वॉमिट होता है बोले लोगों को। तो मैं बोला क्या करो अभी? बोले रेंज रोवर ले ले। बोला अच्छा। तो मैं मर्सिडीज वाले को बोला ये टोकन अपन ये लेंगे, मैं आता हूँ रेंज रोवर देख के पहले एक बार डिसाइड करते हैं कौन सी लेते। तो रेंज रोवर में गए तो वो भी अच्छी लगी, मैं बोला दोनों बुक करो। तो ये धंधे में ऐसा है, ये धंधे में इतना पैसा है ना यार, ऊपर जाने से पहले मर्सिडीज रेंज रोवर यूज करना, ऐसा नहीं करना, ऐसा है क्या? किसी को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? मैं बोल रहा हूँ कि आपकी जो स्थिति है ना सबकी, वो आपसे तो खतरनाक स्थिति थी मेरी। 2000 की साल में मैं 500 रुपये नहीं था गजबे में। आप बिलीव नहीं करोगे, मैं बिजनेसमैन फैमिली से हूँ, पर जब बापू से झगड़ा होता है ना
और जब बापू बोलता है ना आज के बाद तेरे को मैं पहचानता नहीं हूँ, तो अपन गरीब ही है, हाँ या ना? ऐसा होता है सबके साथ में? आप बहुत अच्छी मेरी फैमिली बहुत अच्छी है, मतलब बिजनेसमैन है, पहले से ही मतलब वेल सेट है, पर पप्पा से एक दिन झगड़ा हो गया तो अपन अलग बीबी के साथ में। तब 500 रुपये गजे में नहीं था, बिना पैसे का धंधा खड़ा किया, तो मुझसे ज्यादा गरीब तो आप लोग नहीं है, यस या नो? ऐसा कोई कंडीशन है कि 500 रुपये गजे में नहीं है? ये आज मैं बोल रहा हूँ, ये इतने साल से मेरे साथ में, इनको भी मालूम नहीं है, किसी को मालूम नहीं है स्टोरी। आप समझ रहे हो बात को? तो उस टाइम पे मैंने ऐसा डिसाइड किया ना, तो आप सोचो कि मैं अगर ये मर्सिडीज ये सब छोड़ो, अभी मैं दुबई में घर लाइफ स्टाइल जी रहे अच्छी सी, मतलब मालिक की दया है, आप समझ रहे बात को? और बुर्ज खलीफा के सामने ही घर है अपना, यहाँ क्यों नहीं? वो बेडरूम भी मतलब ऐसा है ना कि वो पर्दा खोलते हैं, हम लोग सुबह देखते हैं टावर है कि नहीं है, बुर्ज खलीफा खड़ा है कि नहीं खड़ा है, वैसा रोज देखते हैं हम लोग, उधर ही है अभी मैं यहाँ एक तुम्हारा होटल है, वो भोज मन्ना ऐसा कुछ नाम है, हाँ उधर खाना खाने गया था मैं भी, वो मुझे अच्छा लगता है उधर। हाँ तो वो जो था ना, तो उसने बातें अच्छी की, तो मेरी वाइफ का फ़ोन था, तो मैंने उसको बुर्ज खलीफा मैंने बोल के दिखाया उसको, तो इतना खुश हो गया वो बंदा, नहीं यार सर आप बोला ऐसा है, नहीं तो लोग फेंकते बहुत ज़्यादा है, आप समझ रहे हो मेरी बात को? तो अभी क्या है ज़िंदगी के अंदर में, मैं ये आपको यही बताना चाहता हूँ, ये धंधे के माध्यम से, धंधे में बहुत ताकत है, तो ये अपॉर्चुनिटी आपको मिला है ना, अभी ये धंधे के अंदर में नहीं, विश्वास नहीं होगा आपको मेरी बात से, है ना? पर हकीकत में बता रहा हूँ, ये धंधे में बहुत पावर है, ये धंधे में इतना बड़ा पावर है कि आप सोच नहीं सकते सर। हिंदुस्तान की इकोनॉमी जितनी चल रही है ना, उतना इसके अंदर ग्रोथ होने वाला है, मेरा कैलकुलेशन ऐसा है, इस धंधे का पावर है ना इतना है। किसी ने बिटकॉइन नाम सुना है यहाँ पे बैठा हुआ? बिटकॉइन, मेरी बात को खत्म करूंगा, कितना टाइम है मेरे पास में अभी कितना बजा? 5 बन गया ना, 15 मिनट ही अपने पास, ज्यादा नहीं है। बिटकॉइन कितने लोगों ने सुना नाम बिटकॉइन? ठीक है, अपन सीधा सीधा हिसाब मारते हैं, ज्यादा लंबा चौड़ा बात नहीं करता। 5 रुपए का बिटकॉइन था एक जमाने में, हाँ या ना? कितने लोगों को मालूम है 5 रुपए का था? नहीं 20,000 से मैं जानता हूँ। बिटकॉइन कितने लोगों ने सुना? बिटकॉइन, ऐसा हाथ खड़ा करेंगे। अच्छा चलो ये छोड़ो, एक काम करो, 20,000 से मैं जानता हूँ। नहीं बिटकॉइन किसी ने सुना नहीं है, ऐसा कौन कितना आदमी है यहाँ पे? अच्छा आपने बिटकॉइन नहीं सुना सर? बिटकॉइन नाम का एक कॉइन है दुनिया में, ऐसा मालूम है आपको? वेरी गुड। और कोई है भाई के साथ में, और कोई ऐसा दूसरा महान आदमी? आप किधर रहते हैं सर? कौन सी कंट्री? हाँ कलकत्ता में, कलकत्ता में। तो आप न्यूज़पेपर ऐसा उसका कुछ भी कोई मगजमारी है नहीं आपका न्यूज़पेपर के साथ? कोई टीवी में कुछ नहीं देखते आप? क्या काम क्या करते आप? नहीं मैं आपको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, खाली मेरे को जानना है कि धरती पे इतना महान आदमी कैसे है? इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन का सर्विसिंग। कौन सा? इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन, हाउस ऑफ प्लास्टिक का। अच्छा तो उसमें कोई बातें नहीं होती कोई जात की, क्या खाना खाया पिया ऐसा कुछ बातें होती है? तो सब बिटकॉइन, शेयर बाजार, ऐसी कोई बवाल? शेयर बाजार का, शेयर बाजार है तो मालूम है ना, चलो वेरी गुड। तो सर बिटकॉइन नाम का एक चीज है दुनिया में, है ना? एक आदमी था जिसका नाम है सतोशी नाकामोटो। अच्छा और कोई भाई है इनकी तरह और कोई? तो मेरे को ज्यादा कॉन्सेंट्रेट, सबको मालूम है बिटकॉइन? सर आपको मालूम है बिटकॉइन? हाँ या ना? मालूम है बिटकॉइन के बारे में? पूरा मालूम है? पूरा नहीं, ज्यादा नहीं, थोड़ा मालूम है बिटकॉइन। सर आप लोग को मालूम है बिटकॉइन? थैंक गॉड। अभी समझिए सर बिटकॉइन क्या है। नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा होता है। अभी आपको मालूम पड़ गया इसके लिए आप मुस्कुरा रहे हो। अभी मेरे को मालूम नहीं था, 1.5 साल लगा मुझे बिटकॉइन समझने में। बिटकॉइन मालूम पड़ गया। अभी मैं बोलूंगा तो आप लोग को बोलना चलो बिटकॉइन समझाओ मेरे को, आप एक भी नहीं समझा सकते बिटकॉइन का टेक्नोलॉजी, एक भी नहीं। अगर बात को पर बिटकॉइन मालूम है, एक स्टोरी है सर, आपको जरा अवेयर कर देता हूँ। बिटकॉइन नाम का एक चीज है फाइनेंस के अंदर में, जैसे शेयर बाजार कैसे चलता है? एक कंपनी होती है, वो पब्लिक से पैसा लेती है और उसमें डालते हैं, पूरा पब्लिक का पैसा वो कंपनी में डालते हैं और वो कंपनी खड़ी की जाती है और जो नफा मिलता है वो लोगों को दिया जाता है, दैट कॉल्ड डिविडेंड। तो शेयर ऐसा होता है। फिर गोल्ड मालूम है आपको? हाँ, तो गोल्ड जमीन में से निकलता है और आभूषण में यूज होता है, पर एक्चुअली गोल्ड का इन्वेस्टमेंट, गोल्ड जो है वो स्टोर ऑफ वैल्यू है, अपना वैल्यू को स्टोर करने की जगह है एक्चुअली। सही है गलत है ना? क्योंकि हर कंट्री आभूषण नहीं बनाती है, वो बास्ट में रखती है तो वैल्यू को उधर स्टोर करती है ना? इसी तरह एक चीज है फॉरेक्स।
फॉरेन एक्सचेंज मतलब फॉरेक्स यानी करेंसी है ना, जो हम डॉलर पाउंड यूरो ऐसा सब प्रोडक्ट्स हैं। तो इसी तरह एक क्रिप्टो करेंसी करके एक इंडस्ट्री है, उसमें एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है बिटकॉइन। तो उसके वजह से क्रिप्टो करेंसी के अंदर में बिटकॉइन की वजह से सारी करेंसी दुनिया में बनी और वो सारा आप यहीं उसी में आप कुछ जानने के लिए आए हैं, है ना। देखो पहले बताओ यार क्या जानने के लिए आप लेके जा रहे हैं, तो किसी को भी खाने के लिए दावत है बस, इससे ज़्यादा नहीं। तो एक बिजनेस है ये। तो बिटकॉइन नाम का एक मैं इनको संदर्भ में आप लोग को तो सब होशियार है, जरा उनको भी पता चल जाए और सबको पता चल जाए कि बिटकॉइन जो है सतोशी नाकामोटो नाम के एक आदमी ने ये प्रोडक्ट बनाया था। वो जब पैदा हुआ ना सर तो उसका रेट था 5 रुपये। कितना रेट था? 5 रुपये। आप ही को सवाल है मेरा, 5 रुपये का चीज सर 2008 में बना था, अभी 2022 तो 14 साल हो गया। उसका रेट सर 5 रुपये का रेट का चीज अगर आप गलती से खरीद लेते 5 रुपये में उस टाइम पे, तो उसका रेट जो ऊपर गया कितना जा सकता है कोई नहीं बताएगा, आप बता सकते सर कितना जा सकता है उसका? 5 रुपये का चीज कितने में बिक सकता है महंगे में? 10 गुना होगा तो वो चीज़ 50 रुपया होगा। 50 रुपया होगा। और कुछ सोच सकते सर नंबर, बड़ा नंबर और ज़्यादा कितना हो सकता है? 100 गुना होगा तो 500 रुपया होगा। और ज़्यादा हो सकता है सर, उससे ज़्यादा 5 का 500 हो सकता है, और कुछ ज़्यादा सकता है नहीं ना? आइडिया का बाहर है, आइडिया का बाहर है। आइडिया का बाहर है ना सर। 50 लाख का एक बिका, कितने का? 5 रुपये का चीज। तो आपको अभी इंटरेस्ट